Hi juniors, as I promised you that every single day I will bring a video for you all. So I'm here with a new video, and today we are going to study noun. First of all, I must let you know that how will you define a noun? Noun means all the naming words, whatever we are looking with our eyes, every single thing, whatever we are looking with our eyes is called a noun. Basically, whatever we are looking with our eyes, all those things have been given a name. हम लोग जो भी अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सभी नाउन्स है, और जो भी हम लोग देख रहे हैं उन सभी को एक नेम दिया गया है. फॉर एन एग्जाम्पल, a gadget helps us to communicate with each other, called telephone. A cloth which helps us to cover the body, shirt, t-shirt, shawl, pant. A gadget helps us to calculate, calculator. तो हम लोगों ने देखा कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सभी नाउन्स है. All those things, whatever we are looking with our eyes, all those are called noun. That's why we can say noun is a naming word. नाम ही संज्ञा है. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम लोग जो कुछ भी अपनी आंखों से देख रहे हैं उन सभी चीजों को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, और जिन चीजों को नाम दिया गया है वे सभी नाउन है. उदाहरण के लिए हम लोग एक ऐसा यंत्र जिससे बात करते हैं उसको एक नाम दिया गया है, टेलीफोन. एक ऐसा मशीन जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर. एक ऐसा मशीन जिससे हम लोग बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर. नेचुरल ऑब्जेक्ट जिससे हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, ट्रीज. तो यहां पर सीधी सी बात है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और वी कैन से दैट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को और किसी स्थान के नाम को नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल्स, किसी व्यक्ति के नाम को, लाइक द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी. वस्तु के नाम को, लाइक कंप्यूटर. स्थान के नाम को, लाइक दिल्ली, चेन्नई, बोकारो. So I hope you have understood the definition of noun. Now let us go ahead towards the kinds of noun. How many kinds of nouns are there?
नाउन्स के कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। दे आर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। And all these 5 nouns can be divided into 2 parts. They are countable noun and uncountable noun. Countable noun means which can be counted, जिनको गिनती किया जा सकता है, and uncountable noun means जिनको गिनती नहीं किया जा सकता है। So let us try to understand the kinds of the noun. So first of all, here we go with proper noun. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जानवर या किसी खास स्थान के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर का मतलब ही होता है वंस ओन। ठीक है, इंग्लिश में कह सकते हैं कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल्स ले सकते हैं लाइक राम, इंडिया, पटना, यमुना, Bible. Even we can take a name of a day or month like Sunday, today is Sunday, and month also like May month is going on, so we can say May, not May. A number of people used to pronunciate as May. That is not May, that is May. नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिससे पूरी जाति का बोध हो। शायद आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जाति का मतलब वो जो हम लोगों में जो जाति होता है कि नहीं, आप जो है आप ब्राह्मण है, आप जो है आप क्षत्रिय है, आप ये है, आप वो है, आप शर्मा जी है, आप वर्मा जी, ये वाली जाति नहीं। जाति का मतलब यहाँ पे हो जाता है पूरा का पूरा कैटेगरी। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा समझेंगे। पहले इसका मतलब को जान ले, थोड़ा सा डेफिनेशन को जान ले, थोड़ा सा इसका। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। अब देखो कॉमन नाउन में ना सेम क्लास होगा या सेम काइंड होगा। अब जैसे हम लोग बात करें, मिल्क इज वाइट। अब यहाँ पे दुनिया में जितने भी एनिमल्स का मिल्क होगा वो सब वाइट ही होगा। आपने कभी सुना है कि किसी एनिमल ने, या मिल्क कभी ब्लैक कलर का होता है या रेड कलर का होता है, इसका भी आपने सुना नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? सेम काइंड। फिर हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोल इज ब्लैक। अब इंडिया में कोल अगर ब्लैक मिलता है तो अमेरिका में जो कोल होगा वो भी ब्लैक होगा, रसिया में जो कोल होगा वो भी ब्लैक होगा। डॉग बार्क्स, तो अब दुनिया में जितने भी डॉग्स होंगे वो सभी बार्क ही करते होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई डॉग ब्रे करेगा और कोई डॉग म्यू करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है।
तो इसलिए इसको कहा गया है कि कॉमन नाउन मीन्स द सेम क्लास और द सेम काइंड, यानी जातिवाचक संज्ञा, सिमिलर कैटेगरी में चला आता है। ठीक है, जैसे आइस इज कोल्ड, तो दुनिया में जितने भी आइस है वो सभी कोल्ड ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे हम लोग इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लाइक वाइज बॉय, लाइक गर्ल, लाइक डॉग, बर्ड, स्नेक। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैंने बात की यहाँ पे बर्ड का, तो पिकॉक, पिकॉक को भी हम लोग बर्ड कहते हैं, स्पैरो को भी हम लोग बर्ड कहते हैं, भल्चर को भी हम लोग बर्ड ही कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। ठीक है, अब जैसे एक ही सेम कैटेगरी, once again I am telling you the same category. Suppose that a room where a number of students are sitting and they are studying and they are in the same category, what does it call? A class. Thousands of people walking together by the roadside, what does it call? Crowd. A number of grapes stuck together in the same stem, what does it call? Bunch. A number of keys are set in a ring, what does it call? A bunch. So here we can say that a collective noun means the name of number or person or things taken together and spoken of one as whole. ये क्या होता है कलेक्टिव नाउन? इसको हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, और जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में बोध होता है उसको हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्लास कह सकते हैं, क्राउड कह सकते हैं, आर्मी कह सकते हैं, फैमिली कह सकते हैं, कॉमिटी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है। Material noun, once again, material noun and abstract noun, they are uncountable nouns. So let me remind you once again, material nouns cannot be counted, even abstract nouns cannot be counted too. तो जिस नाउन से, मटेरियल नाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट द्रव्य? द्रव्य मीन्स वाटर टाइप, इट इज वाटरी, कंप्लीट वाटरी, और कोई ऐसा चीज जिसको हम काउंट नहीं कर पाते हो। जिस नाउन से किसी भी मैटर यानी कि मटेरियल जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग वेट कर सकते हैं बट गिन नहीं सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। सो वंस अगेन, मटेरियल नाउन मीन्स अ मटेरियल which can be measured or which can be weighted but cannot be counted is called a material noun। material noun में हम उन सारी चीजों को ले सकते हैं जो वाटरी टाइप में, जो मेल्ट होते हैं, लाइक गोल्ड, लाइक वाटर, लाइक ऑयल, यहां तक कि वो सारे चीज भी जो किसी अनकाउंटेबल मटेरियल से बनते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपसे, अगर मैं आपको 5 बिस्किट्स दे देता हूं और मैं पूछता हूं कि व्हाट इज दिस, इज दिस a material noun? Because biscuits can be counted, so what do you call a biscuit? Countable noun or uncountable noun?
तो आप कहोगे सर इट इज काउंटेबल, हम लोग उसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, बट biscuits are material noun. Why? Because they are made up of flour, यानी कि आटे से बना हुआ है, और आटे को तो हम गिन नहीं सकते हैं. And at last, abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा. यहाँ पे हम लोग ये नहीं सोचे कि भाववाचक संज्ञा का मतलब वो कोई चीज का भाव बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. भाव का मतलब होता है योर फीलिंग्स, मतलब कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. तो डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडियाज which cannot be seen or touched but can be felt only. जैसे गुडनेस, जैसे काइंडनेस, जैसे डार्कनेस, जैसे फुलिशनेस, लव, हेट, डेथ, पोवर्टी, हीट. हम इन्हें छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं.